तो ये जो स्टोरी टेलिंग की जो आज बात हो रही है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा इस टूल का इस्तेमाल जो है ना वो क्लासरूम में, राइट? क्लासरूम में अगर टीचर जो है ना अगर वो स्टोरी टेलिंग के ज़रिए पढ़ाता है, तो बच्चे उसको हुक करके ऐसे देखते हैं। ऐसे बैठे हैं और 3 घंटे का टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता है। और अगर वो पावर पॉइंट लगाता है, तो बच्चे जो है ना वो जब बच्चों की जब बॉडी लैंग्वेज उस्ताद देखता है, वो बहुत ही परेशान हो जाता है, उसके अंदर से आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है। ये स्टोरी टेलिंग जो है ना इससे वंडरफुल टूल और ये क्लासरूम में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिस उस्ताद के पास जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसने और उससे वो स्टोरी में वो कन्वर्ट करता है और कॉन्सेप्ट को उससे मिलाता है, राइट? तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक समझ लें कि सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। दूसरी बात ये है कि मैं अक्सर अपनी क्लास में ये भी कहता हूँ कि आप अगर स्टोरी टेलिंग के ज़रिए चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को, फ्रेमवर्क को जब आप रीइंफोर्स कर देते हैं, तो बच्चा अगर रात में उसको जगाकर आप उससे अगर वो कॉन्सेप्ट आप पूछें, तो ही विल रिफ्लेक्ट दिस बैक टू यू, राइट? एंड वो ज़िंदगी में कभी भूलता नहीं। एक अच्छी बात ये होती है कि ही नेवर फॉरगेट्स, राइट? और फिर वो फर्दर रीइंफोर्स होती है व्हेन ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट इन हिज रियल लाइफ, ऑलराइट? ये जो हमारा आज का जो इवेंट है, उसके जो कंक्लूजन में मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे थोड़ी-सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, आप लोगों के पास 20 मिनट थे और मैं 5 मिनट में मुझे कुछ होता भी है। राइट? तो वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ और फिर उसको हम आगे लेके चलने की एक रोड मैप थोड़ा-सा हल्का-सा एक 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 बताना चाहता हूँ मैं उस रोड मैप को और फिर हम उस रोड मैप को आगे लेके चलें। तो इसमें पहले ये देखिए कि ये तो एक तरफ एकेडेमिया है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री है। इसमें हमेशा अगर आप किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाएँ एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री के ऊपर बातचीत हो रही हो, तो एक-दूसरे से एक कंप्लेन करते हैं, राइट? एकेडेमिया जो है वो इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं होती। मसलन सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एकेडेमिया का जो उस्ताद है, वो कितनी कंपनियों में फ्रीक्वेंटली जाता है और वहाँ मैनेजर से मिलता है, लीडर से मिलता है, डायरेक्टर से मिलता है और उनसे उनके मसाइल पे बातचीत करता है। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? आप कॉर्पोरेट से आए, मैं खुद कॉर्पोरेट से 20, 25, 35 साल कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ। तो ऐसा होता है आपके यहाँ? होता है, बहुत रेयर होता है, ठीक है? यही मैं सुनना चाह रहा था। अब इसका एक रिवर्स पहलू भी है, एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू इसका ये है कि कॉर्पोरेट के लोग कितनी दफ़ा एकेडेमिया में आकर किसी क्लासरूम में कहें कि अच्छा, इस क्लासरूम में कौन-सी रिसर्च प्रेज़ेंट की जा रही है या कौन-से प्रॉब्लम के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है, आई वुड लाइक टू सिट इन दैट क्लासरूम। क्या ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता। ठीक है? अच्छा, अब आप सुनें। एंडी ग्रुव का नाम सुना है आपने? तो सुने एंडी ग्रुव? एंडी ग्रुव इंटेल इनसाइड जो कंप्यूटर के अंदर जो होती है, राइट? उसका खालिक था, फाउंडर था। तो एक हार्वर्ड के प्रोफेसर उनका लास्ट ईयर इंतकाल हो गया, क्लेटन क्रिस्टेंसन। स्ट्रैटेजी के 5 बड़े प्रोफेसर में क्लेटन का नाम आता है, राइट? जिसने इनोवेटर्स डिलेमा के नाम से एक किताब लिखी है। अगर नहीं मुझे रुचि है, आपको थोड़ी-सी कहानी सुनाता हूँ। तो एंडी ग्रोव कॉर्पोरेट है, ठीक है जी? और हार्वर्ड का एक प्रोफेसर है स्ट्रैटेजी का, जिसने स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे बहुत ही ज़बरदस्त काम किए हुए हैं, बड़ी किताबें भी लिखी हुई हैं उसने। उसने उसको फ़ोन किया क्लेटन को और उसने कहा कि मैंने सुना है कि यू हैव रिटन सो मेनी बुक्स एंड योर रिसर्चेस आर रियली रिमार्केबल रिसर्चेस लेट्स से अबाउट द innovation, and redesigning of the business model and all that. तो उसने कहा कि वी आर फेसिंग प्रॉब्लम in making a transition at Intel. So we are sending you the ticket. Why don't you come to our headquarters and we'd like to consult with you. We'd like to talk to you. आपसे मुझे बात करनी है, right? तो क्लेटन जो है ना वो बहुत ही खुश हो गया, खुश भी हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि एंडी ग्रूव से अगर कॉन्फ्रेंट करना है या उसकी टीम के साथ बैठना है, राइट? बट दिस इज द काइंड ऑफ एन इंटरफेस, राइट? अब इस इंटरफेस की थोड़ी सी मैं आपको और कहानी बताता हूँ थोड़ी सी, राइट? So this is the kind of interface. The academia and the corporate
have to basically sit together, all right? तो उसने उसको बुलाया, वो गया और जाने के बाद उसने इंटेल की ना प्रॉब्लम बताई कि जापानियों ने ये मसला कर दिया है, प्राइस कंपटीशन ऐसी हो गई है और इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं, ठीक है जी, राइट। उसने पूरी प्रॉब्लम बताने के बाद क्लेटन को कहा, तुम्हारी जो किताब है और राइट स्ट्रैटेजी के ऊपर में और तुमने जो कुछ भी थ्योरी डेवलप की है तुमने, तो उस थ्योरी के ऊपर तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, 15 से 20 मिनट है, एंड यू कैन बी द सॉल्यूशन और द एंटायर बोर्ड वाज सिटिंग देयर। मतलब क्लेटन, उसका एक यूट्यूब में एक वीडियो भी है इसकी, अगर आप कभी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, राइट। क्लेटन की एक वीडियो है, राइट, जो इस पूरी कहानी को बयान कर रही है। तो वो जनाब अली वो फिर कहता है कि जनाब, यू लुक, माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट माई फील्ड। ये बात जरा गौर से सुनिएगा आप, राइट। मेरी देयर आर बैंकर्स हियर, देयर आर मेनी अदर डिफरेंट कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव एंड एचआर हेड्स आर सिटिंग हियर, इजंट इट, राइट। तो ये जो एकेडेमिया में लोग बैठे हुए हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर, क्लेटन कहता है कि मेरा कारोबार नहीं है, राइट। यू नो microprocessor because you're the champion of it, and all the people sitting here, they are the champion of it, right? So how can he give you the solution, right? उसने कहा कि अच्छा, फिर वो क्लेटन जो है अपनी थ्योरी को मुसलसल बयान करता रहा। हाँ, वो थ्योरी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ टाइम नहीं है हमारे पास में। उस थ्योरी को बयान करता रहा वो, और थ्योरी को बयान करते करते, ठीक है जी, उसने एक जुमला जो उसकी किताब की बुनियाद है, वो जुमला ये है कि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को, अगर आप करंट कस्टमर पे फोकस करके मुसलसल काम कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस दैट यू विल ओवरलुक द टुमारोज कस्टमर। ये क्लेटन की किताब की बुनियाद है। ये जब कहानी, जब डिस्कशन चलती रही एंड उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स वो मुसलसल आधा घंटा क्लेटन उसको बताता रहा, और राइट, जो माइक्रो प्रोफेसर के चैंपियन को, उसने 1 मिनट के लिए हाथ यूं किया, उसने कहा, क्लेटन यू जस्ट स्टॉप, आई गॉट इट, आई फाउंड द सॉल्यूशन इन योर थ्योरी, राइट। उसने उसने कहा कि आई फाउंड द सॉल्यूशन इन योर थ्योरी, ऑलराइट, सो यू डोंट हैव टू गो फॉरवर्ड। ये देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसमें हार्वर्ड में एक दफा यूनिलीवर, ये जो ये इस कहानी को जरा होल्ड करके रखे आप, तो हार्वर्ड में एक दफा यूनिलीवर की एक टीम आई, तो क्लेटन जो है वो, उसने बिठाया, क्लेटन के जो अफसरान थे, जो उसके नंबर 2 थे, उन्होंने उसको बिठाया, और उनको प्रॉब्लम थी, ये जो कस्टमर की जो सेगमेंटेशन होती है, यूनिलीवर वाज फेसिंग प्रॉब्लम, राइट। तो ये क्लेटन की एक रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च थी, जस्ट बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन, राइट, ठीक है जी। तो वो उस ऑब्जर्वेशन पे बेस करके इसकी थी, तो उसने कहा ये तो डेमोग्राफिक्स जो तरीकाकार है, बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक यू क्लासिफाई द कस्टमर, बेस्ड ऑन लेट्स से साइकोग्राफिक दैट यू क्लासिफाई द कस्टमर, जो कॉटलर ने अपनी किताब में लिखी हुई है, ठीक है जी। कहता है इससे एक ज्यादा पावरफुल टूल निकल कर आया है, दैट इज द जॉब बेस्ड सेगमेंटेशन, एंड ब्रांड्स आर कन्वर्टिंग into पर्पस ब्रांड। हाँ, पर्पस ब्रांड का मतलब है कि जनाब, द कस्टमर बेसिकली वांट्स टू हायर योर प्रोडक्ट एंड वुड लाइक टू पे ए रेंट फॉर इट। So are you adopting it? If you're not adopting it and you're just, let's say, delivering your product to certain demographic or certain geographic areas or certain income bracket areas, you might not be getting the good results, right? तो यूनिलीवर की टीम को उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन ये रिसर्च आगे चली एकेडेमिया की, और पूरी पूरी किताब में कन्वर्ट हुई है। इसके डायनेमिक्स को पूरा, इसको कोर, और फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो प्रोज, उसके कॉन्स, ऑलराइट। देखिए, ये इंटरफेस है जो इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का इंटरफेस है, ऑलराइट। ये इंडस्ट्री एंड एकेडेमी, एक बात मुझे याद आती है, मैंने अपनी 35 साल फिलिप्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में गुजारी, तो हमारे जो बॉस थे, वो बड़े ही हाईली इनोवेटिव इनोवेटिव किस्म के आदमी थे, बहुत ज्यादा इनोवेटिव थे, ओवर इनोवेटिव थे। तो एक जो साहब, वो हेडक्वार्टर से, हॉलैंड से आए, तो उन्होंने उनको ला के ना किताब दी, और वो किताब थी इनोवेटर्स डिलेमा। वो किताब उनको दी, इनोवेटर्स डिलेमा, और खैर उन्होंने पढ़ी नहीं, ये आपके लिए मैसेज है, उन्होंने पढ़ी नहीं, वो किताब मुझे दे दी। अच्छा, मैंने भी नहीं पढ़ी। जब आप कॉर्पोरेट में होते हैं, तो ये जो थ्योरी, फ्रेमवर्क, राइट, ये आपको अपील नहीं करती है।
लेकिन आपको मैंने ये 2 किस्सों से बताया कि ये थ्योरी और फ्रेमवर्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रीजेनरेट कर सकती है, रीजेनरेट करती है, जिसका हब जो है वो एकेडेमिया है, वो यूनिवर्सिटी है, वो हार्वर्ड है, वो सलीम हबीब है, आईबीए है, लम्स है, ठीक है जी, सीबीएम है, ये सारे जो ये इदारे हैं सारे, ठीक है, यहाँ है। अगर मेरी ये आपसे आपसे आखिर में ये गुजारिश है कि देखें किस तरीके से, यानी कि बाय व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स, राइट, दिस इंटरेक्शन कैन बिकम फ्रूटफुल, राइट? वन, the students start visiting your company. Students start visiting your company, right? This is called experiential learning or capstone projects or in-course project. जो बच्चा जो टीचर उसको पढ़ाते हैं, राइट, तो वो जाकर आपसे एक प्रोजेक्ट ले विच इज बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम इन द कंपनी फॉर विच यू डोंट हैव द फंड टू हायर ए कंसल्टेंट एक्सपेंसिव वन लाइक सोहेल जिंदानी। और आप उसको हायर मत करें, ये काम आप इन बच्चों को दे दें, इन बच्चों को दें। आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यू नो, ऑफ starting this under the leadership of Dr. Irfan, you know, in some other university in 2015, and we have completed around 1,000 projects, you know, in about 700 companies in Karachi. And the students have done wonderful job. और कंपनी बड़ी-बड़ी कंपनी है, यूनिलीवर, पीएनजी, नेशनल फूड और राइट नेस्ले पाकिस्तान, राइट? ठीक है जी, और ये बड़ी-बड़ी कंपनी है, राइट? एंड दे वर वेरी हैप्पी। अच्छा, इसमें होता है क्या है कि द ड्राइविंग फोर्स व्हिच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वो है आस्किंग क्वेश्चंस। व्हाट? हाउ? व्हाई नॉट? These are the questions. Even I read an article in Strategy Plus Business the other day that the top executives are liking, you know, those people who are asking them tough questions. Tough questions. They do not mind it because tough questions help them to invent and reinvent new business model. तो पहली चीज तो ये हो गई कि जनाब द स्टूडेंट्स, राइट। दूसरी चीज ये हो गई कि the corporate manager should come to the academia and give them their problems and ask them to research. लेकिन इस वजह से जो है ना, ये एकेडेमिया में हमारी रिसर्च जो है ना वो फल फूल नहीं रही और वो एकेडमिक रिसर्च तक महदूद हो रही है। अगर आप आए और आगे कहें मेरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वो बुलाया उसने इंटेल वाले ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने, बुलाने के बाद उसने कहा भाई बताओ तुम्हारा, तुमने थ्योरी जो बनाई है उससे ये मेरे मसले कैसे हल होंगे। तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? आप सलीम हबीब में आइए, राइट। मैं वाइस चांसलर की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से, अपनी तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। जी, जी, आप हमें एक नोट डालें, नोट ना भी डालें, आप ऐसे ही वॉकिंग कर और कहें जनाब आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम है, राइट, ठीक है जी, एंड we will explore it, we will research it out, we'll find alternative solution for you, right? And we will come to your boardroom and make a presentation, and this is all 100% free of cost. We will not charge you anything. We will not charge you anything. This will our contribution. दूसरी बात ये है कि we also give us freedom that we call you, we phone you, right? Our professor of strategy, or professor of marketing, or professor of supply chain would like to visit you, right, to understand the conceptual background of this concept, let's say, how this is being practically implemented in different industries. Can this be done? Yes? Loudly? हो सकता है ये, राइट? मैं आपको फ़ोन करूँ, आपके सारों के नंबर आ गए मेरे पास। तो मैं आपको फ़ोन करूँ और मैं कहूँ कि मैं अखलाक अहमद बोल रहा हूँ, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, यू नो, फ्रॉम सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, और मैं अपने एक उस्ताद को आपके पास भेजना चाहता हूँ फॉर 2 वीक्स, राइट? एंड ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लोर, कम आउट विद रिसर्च फाइंडिंग, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, राइट? दिस इज़ द काइंड ऑफ इंटरफेस जिसमें एकेडेमिया और ये दोनों मिलके साथ आएँगे, तो आप बिलीव करें कि पाकिस्तान की जो एकेडेमिया है वो इंटरनेशनल लेवल, पाकिस्तान में सलाहियत बहुत है, ये मैं आपको बता दूँ। बच्चों को यू लीव देम ऑन योर ओन, राइट, एंड दे आर गोइंग टू कम आउट विद ब्यूटीफुल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, आई टेल यू, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम सॉल्यूशन।
वेरी वेरी बहुत ज्यादा इसको कहते हैं जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। वो हकीकत है कि पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज में आप चले जाएं, लम्स में चले जाएं, यहाँ आ जाएं, हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाएं, वेरी ब्राइट चैप्स, उनके चेहरों पे बहुत ही रमक है, बड़ी रौनक है और बहुत ही इंथुजियाज्म है, एंड दे कैन डू वंडर्स इन दिस, यार। तो ये जो इंटरफेस है बिटवीन एकेडेमिया और राइट, और फिर आपकी टीम भी हाई वो कंसेप्चुअल फ्रेम को जो ग्लोबली बयान किए गए हैं किसी टॉपिक पे या पाकिस्तान में रिसर्च आउट करके बयान किया गया है, राइट? आप अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन से कनेक्ट होने के लिए दैट इज द मेन रीजन दैट यू शुड बी पार्ट ऑफ, लेट्स से, the training program that we are going to introduce inshallah ta'ala after this event. So thank you very much.